चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। यानी आपका 1 क्वेश्चन जो है, आपका जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें से जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है इसका आप इंटरसेक्शन निकालो। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन के सारे हेडिंग्स को उतार लिया है, जितने भी क्वेश्चन थे पहले में उन सारे क्वेश्चन को 5वें में पुट कर दिया है। तो पहला आपका जो है, तो पहला वाला क्वेश्चन आपका जो है x इज इक्वल 1,3,5 एंड y इज इक्वल 1,2,3। चलिए क्वेश्चन आपका ये है। तो x यूनियन y जो आपका है, आपको यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन आपको निकालने को बोला है, इंटरसेक्शन। तो क्या करना है आपको इंटरसेक्शन में? मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है आपका कॉमन। तो आपको कॉमन ढूंढना है। तो इसमें 1,3 आपका कॉमन हो गया, अच्छे से देख लीजिए। एंड सेकंड वाला आपका है AEIOU एंड B, आपका जो सेट है ABC बोल रहा है, इसमें आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, A वाला आपका कॉमन दिख रहा है एंड नथिंग, कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। BC AEIOU आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक, आपका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला? एक्स जो नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो जैसा मैंने क्वेश्चन 1 में आपको करवाया ही था सेम वैसे ही है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स नेचुरल आपका मल्टीपल ऑफ 3, यानी आपको जो पहला आपका सेट है, तो पहले वाले सेट को आपको उतार लेते हैं। क्या है आपका सेट पहला वाला? एज इक्वल आपका 3,6,9,12, इनफाइनाइट आपका ये हो जाएगा। एंड बी आपका जो है लेस देन 6 नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, यानी आपका ऐसे हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका हो जाएगा। तो लेस देन 6 बोला है, इसीलिए आपको 6 नहीं लिखना है। तो उसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। चलिए ए इंटरसेक्शन आपका बी निकालते हैं। इंटरसेक्शन बी में आपको क्लोजली क्या देखना है, 3,6,9,12। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? कुछ आपको दिख रहा है कि इसमें जो आपका इंटरसेक्शन आपका कॉमन निकले? तो इसमें से आपका 3 आपका दिख रहा है जो आपका कॉमन है, और इसमें से आपका कोई भी नंबर नहीं ऐसा है। इसमें 5 में देखिए आपका 3 ऐसा है, एंड सेट में आपका है 3 आपका ऐसा है जो आपको इंटरसेक्शन यानी आपको कॉमन मिल रहा है। एंड सी वाला आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, आपका एक्स जो है ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल एंड लेस देन 6। ओके, तो आपका क्या करना है, पहले आपका सेट लिख लेते हैं ए वाला। तो 2, 3, 4, 5 जैसे मैंने आपको बताया था सब का सब वैसे ही करना है, आपको कुछ अलग इसमें कुछ भी नहीं करना। तो आपका 7, 8, 9 मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में करवाया, ये कुछ भी इसमें नहीं करना, बस आपको इंटरसेक्शन निकालते जाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका जो है ये रहेगा, आप इसमें 5 हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये वाला आप देखिए एंड ये वाला आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है, कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आपका ये 5 हो गया। एंड पांचवा क्वेश्चन आपका ए इज इक्वल 1, 2, 3 एंड बी आपका 5। तो सिंपल में आप देखेंगे बी वाला 5 है, इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में कॉमन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपका 5 हो गया। क्योंकि 5 आपका एम्प्टी होता है, कुछ भी नहीं होता है 5 आपका। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इफ़ एज इक्वल 3, 5, 7, 11 एंड बी आपका है, एंड आपका सी भी दिया है एंड डी भी आपका दिया है। तो इसमें से आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन, सारे के सारे इंटरसेक्शन है, कुछ यूनियन भी हैं आपकी, उसको भी सॉल्व करना है, यूनियन को भी। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए देखिए एंड बी देखिए, कॉमन क्या क्या आपको दिख रहा है, 7, 9, 11 आपको दिख रहा है। चलिए 7, 9, 11 ये आपका हो गया। एंड बी इंटरसेक्शन सी, बी आप देखिए एंड सी देखिए, 11, 13 आपको दिख रहा होगा, 11, 13 ये आपका हो गया, कोई डाउट नहीं। एंड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए में आपको क्या दिख रहा है, पहले तो आपको ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या करना है गाइज, आपको ए इंटरसेक्शन सी आपको पहले देखना है। तो ए और सी में आपको 7, 9, 11 कॉमन दिख रहा है, बट आपको क्या है कि 11 एंड आपको सी भी इसके बाद क्या दिया है, ए और सी और डी में देखना है, ना कि आपका बी में देखना है। तो पहले ए और सी में देख लेते हैं। तो ए और सी में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, केवल आपको 11 कॉमन दिख रहा है। लेकिन आपका डी में देखेंगे तो 11 भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो सिंपल में जो भी आपको एलिमेंट्स होने चाहिए वो तीनों में होने चाहिए, तो इसीलिए आपका ये 5 हो जाएगा, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है इसमें। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या देखते हैं, आपका 11 हो गया, जैसा मैंने अभी बताया आपको।
ये आपका 11 हो गया इंटरसेक्शन में। एंड फिर आपका बी इंटरसेक्शन डी, इसमें आपको क्या देखना है, बी और डी में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका 5 हो गया। ये हो गया आपका। एंड आपका फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन आपका फिर बी इंटरसेक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंदर का जो कोष्टक में आपको दिया है, जो आपका ब्रैकेट में है, इसको पहले आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा जो है, बी एंड सी में आपको तो 9, 11, 13 है, तो आपका 11 और 13 आपको कॉमन दिख रहा है। तो चलिए आपका 11 एंड 30 आपका कॉमन हो गया, 11 एंड 13 ये आपका हो गया। एंड आपका ए इंटरसेक्शन आपका ये पूछ रहा है, तो ए आपका हो गया। एंड आपका इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो क्या करना है आपको, 11 और 13 क्या आपको इसमें दिख रहा है। गाइस क्या ना, थोड़ा सा मेरे से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मतलब मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। तो चलिए यहाँ पर आपका यूनियन था, तो बी यूनियन सी आपका देखते हैं। तो बी एंड सी में आपका क्या देखेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया गाइज, इसके लिए आपसे सॉरी। तो आपका बी और सी में जो आपका है यूनियन में देखते हैं, तो 7, 9, 11, 13 है। तो इसमें आपको जब यूनियन मिलाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको उतार लेना है। ओके, तो पहले ये वाला स्टेप हम लोग उतार लेते हैं ऐसे करके। तो 7, 9, 11, 13, 15 हो गया ना। ये यहाँ पे देखिए आपका 15 हो गया। एंड आपका ए इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन हो गया, अंदर का मैंने सॉल्व कर लिया। तो इंटरसेक्शन में देखेंगे, तो ए से आप जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या क्या मैच हो रहा है, आपको 7 मैच हो रहा है, 9 मैच हो रहा है एंड 11 मैच हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी आपका जो लास्ट वाला आंसर रहेगा, ए इंटरसेक्शन आपका जो ये है उसमें मैच हो 11, 7, 9, 11। ये आपका इस वाले की चीज़ का आंसर है, 7, 9, 11 ये आपका हो गया। एंड ए इंटरसेक्शन डी देखेंगे, तो आपका ए तो दिख ही रहा होगा एंड डी भी दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आपका 5 हो गया। एंड आपका ट्रिपल है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन, उसके बाद अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। तो बी यूनियन डी में देखेंगे, आपका ये बी है और डी है, तो इसको यूनियन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो आपका 7, 9, 11, 13 एंड आपका 15 एंड आपका 17 हो गया। ये अंदर का आपका हो गया ए इंटरसेक्शन, आपका बी यूनियन डी का हो गया। एंड ए इंटरसेक्शन ये निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन और इतना पार्ट निकालेंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा देख लीजिए अच्छे से। तो आपका क्या क्या मैच हो रहा है, 7, 9, 11 ही फिर से आपको मैच हो रहा है। तो ये वाला कौन सा देखेंगे, 7, 9, 11, तो अब इसका फाइनल एंड लास्ट आंसर आपका हो जाएगा 7, 9, 11। ये आपका हो गया। आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। एंड आपका इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 7, 9, 11 दिख रहा है। चलिए ये मैंने लिख लिया। उसके बाद आपका इंटरसेक्शन, उसके बाद आपका बी यूनियन सी भी देख लेते हैं। तो आपका बी हो गया एंड सी हो गया। तो बी यूनियन सी में आपका क्या करना है, 7, 9, 11, 13, 15। कोई भी डाउट नहीं है आपको, आप पहले ये सब क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप पहले इन सारे क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं, कोई आप नई बात नहीं है। अब क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालते समय आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 7, 9, 11 ही कॉमन दिख रहा है ना। तो ये आपका हो गया आंसर, फाइनल एंड लास्ट आपका। एंड उसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन डी पहले देखते हैं। तो ए यूनियन डी में आपको 5 दिख रहा है, देख लीजिए अच्छे से। ए यूनियन डी में आपको 5 दिख रहा है, आपके पास बुक भी होगा, आप अच्छे से देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, मैथ लाइव ऑफिशियल चैनल जो आपका है उस पर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको डाउट तो कतई नहीं होना चाहिए। तो आपका ए यूनियन डी जो आपका है, आपको इसमें क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन आपको 5 नहीं दिख रहा क्योंकि आपको यूनियन निकालना है। सॉरी मेरे से फिर से गलती हो गया, तो इसके लिए मैं अगेन सॉरी बोलता हूँ यार, क्योंकि इसमें यार यूनियन निकालना था। तो यूनियन निकालते समय आपको क्या करना है, ए यूनियन डी में चलिए फिर से उतार देते हैं आपका 3, 5, 7, 9, 11 एंड आपका उसके बाद क्या है, चलिए आपका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ए यूनियन डी आपका, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी आपका, फिर उसके बाद यूनियन सी। ओके, तो इसमें आपका क्या निकालते हैं, आपका ए यूनियन डी पहले निकालते हैं। तो आपका ये ए हो गया एंड आपका ये डी मैंने बताया। तो यूनियन यानी सारे के सारे एलिमेंट्स को उतार लेने हैं। चलिए उतार लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 15 आपका हो गया एंड आपका यहाँ पे 17 हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से देख लीजिए, मैंने सारे एलिमेंट्स को उतार लिए।
एंड आपका उसके बाद क्या बोला इंटरसेक्शन आपका बी यूनियन सी, तो बी भी आपका देख लेते हैं एंड सी भी आपका देखते हैं। तो 7 कॉमा अच्छे से देख लीजिए 7 कॉमा, उसके बाद 9 कॉमा 11 कॉमा 13 कॉमा एंड आपका 15 हो गया। कोई डाउट नहीं। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपको। चलिए ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, 9 मैच हो रहा है, 9 मैच हो रहा है एंड आपका 11 भी एंड आपका 15 भी, ना कि आपका 13 है। अच्छे से देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट्स होने नहीं चाहिए। तो ये आपका हो गया। तो बस क्या करना है आपको, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। चलिए उतार लेते हैं 7 कॉमा 9 कॉमा 11 कॉमा 15 कॉमा 15 हो गया, यानी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका छठा क्वेश्चन अच्छे से आपने सॉल्व किया एंड आपका सातवां क्वेश्चन क्या देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्टार्ट करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, इफ़ ए इज इक्वल एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं, पहले आपका सेट बनाते हैं। ए जो है ये क्या बोला है, आपका नेचुरल नंबर है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा एंड इनफाइनाइट, ये आपका हो गया। बी सेट आपका देख लीजिए, इज ए इवन नंबर, आपका जो है जो नेचुरल है ए इवन नंबर है, ये नेचुरल भी है बीच में, उसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको शॉर्ट में बताना है। तब आप तो उसको छोड़िए एंड आपका एक्स सच दैट इज ए ऑड नंबर एंड सेकंड बी आपका क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए एन इवन नंबर, आपका इवन नंबर है यानी आपका नेचुरल है 2 4 6 8 आपका इनफाइनाइट हो गया। एंड सी आपका क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, आपका एज ऑड नंबर है यानी आपका 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा ऐसे करके आपका ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। उसके बाद आपका डी वाला क्या बोल रहा है, डी वाला भी सेट बना लेते हैं पहले। तो इसका है प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा, ऐसे करके आपका ये होगा 9 आपके नहीं रहेगा आप पे क्योंकि आपका ये प्राइम नंबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। चलिए देखिए ए देखिए बी देखिए, इंटरसेक्शन निकालना है आपको। तो इसमें से आपको क्या करना है, आप ए जो है आपका नेचुरल नंबर है यानी आपका इनफाइनाइट तक है ओके। तो लेकिन आपका क्या बोला, ये इवन नंबर है यानी आपको जब इसमें कॉमन लेंगे ना तो आपका 2 कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा, आपका नेचुरल नंबर में से आपका ऐसे ऐसे कॉमन होते चला जाएगा। यानी आपको जो कॉमन बनेगा वो आपका इवन पार्ट ही बनेगा कॉमन। तो सिंपल में आपका इवन पार्ट इतना लेंथी क्यों लिखें, सीधा आपको अगर यही वाला सेट बनना है तो सीधा बी ही लिख देते हैं, आपका सीधा बी हो जाएगा। आपका तो आपका सीधा बी लिख देते हैं, आपको ऐसा लिखने से आपका अच्छा है बी। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक में यही दिया है इसलिए बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल में बताया ना, आपका ये बी हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। ए देखिए और सी देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है 1 कॉमा, ये आपका पूरा ये आपका ऑड पार्ट है। तो ऑड पार्ट भी आपका जो है इसी यहीं से तो निकला है आपका ऑड पार्ट, यानी इवन ऑड सब आपका नेचुरल नंबर से ही निकलेगा। तो ये आपके यहाँ पे सी लिख दीजिए सिंपल में, आपको ये लिखने से अच्छा आप सी लिख दीजिए। एंड आपका फिर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला, ए इंटरसेक्शन डी। ए देखिए एंड डी देखिए, तो आपका ए वाला पूरा नेचुरल है ही एंड डी भी आपका क्या दिख रहा है, तो सिंपल में डी भी आपको प्राइम नंबर दिख रहा है। देखिए ना डी भी आपका प्राइम नंबर है यानी आपका यहाँ से जब इसको डिवाइडेशन करेंगे यानी आपको इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही वाला पार्ट आपका फिर से आएगा। तो इसलिए फिर से आपको यहाँ पे डी लिख देते हैं। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, जितना इजी हो सक रहा है उतना इजी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आपका बी इंटरसेक्शन सी देखिए, ये आपका बी हो गया एंड आपका सी हो गया। तो इसमें गाइज आपको क्या करना है, ये आपका हो गया इवन पार्ट एंड ये आपका हो गया ऑड पार्ट। तो कभी ये आप बताइए, कभी भी कोई भी आपका ऐसा हो जो आपका इवन एंड आपका ऑड हो, दोनों इवन और ऑड हो, तो आपका कभी वो आपका कॉमन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो उसमें ना एक एक का डिफरेंस रहता है यार, इसीलिए वो कभी नहीं आपका कॉमन इंटरसेक्शन होगा। इसलिए आपका ये 5 हो गया, कुछ नहीं हुआ तो आपका 5 हो गया, मैंने आपको बताया ही। उसके बाद आपका देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। चलिए बी एंड डी देखते हैं। चलिए आपका ये बी हो गया एंड डी हो गया, तो इसमें से आपको 2 मैच हो रहा है। बाकी आपके किसी को आपका ये प्राइम नंबर है इसीलिए आपका जो 2 है, आपका जो 2 है ओनली आपका एक ऐसा नंबर है इसलिए आप देखेंगे ये आपका ये प्राइम नंबर है। तो 2 4 क्या बोला आपका बी इंटरसेक्शन डी, बी देखिए एंड डी देखिए। तो आपका 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन नंबर है प्राइम नंबर में। बाकी सारे की सारी जितने भी नंबर्स हैं इसमें सब के सब ऑड हैं, लेकिन 2 आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में एक ऐसा नंबर है जो आपका 2 है जो इवन है। तो बी वाला क्या देखते हैं, बी वाला भी आपका इवन पार्ट ही है यानी आपका यहाँ पे 2 ही रहेगा इंटरसेक्शन में, ओनली 2 आपका हो जाएगा। एंड आपका सी इंटरसेक्शन डी देखते हैं। तो सी देखिए आपका सी ये है, तो सी का 1 3 5 यानी आपका इवन पार्ट हो गया। एंड डी आपका, इसमें भी आपका सब इवन पार्ट ही है। तो इसमें बस आपको क्या करना है,
तो आपको इसमें देख रहे हैं कि आपका जो प्राइम नंबर है और आपका इवन आपका जो ऑड नंबर है, इसमें आपका पास 2 नहीं मैच हो रहा है, बाकी 2 और 1, बाकी आपका जो है 3, 5, 7, 9 सारे के सारे नंबर्स आपके मैच हो रहे हैं। और 2 आपका क्यों नहीं मैच हो रहा है? क्योंकि 2 आपका इवन नंबर है, लेकिन आपका सी जो है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के साथ इसका जो है आपका इंटरसेक्शन निकालना है। तो सी इंटरसेक्शन डी में आपको देखेंगे कि आपका 2 और 1 नहीं रहेगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 5, एंड आपका 7, एंड 9, आपका 9 नहीं रहेगा क्योंकि 9 आपका कॉमन नहीं है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि आपका एक विषम, आप ये लिख सकते हैं आपका कि आपका एक विषम अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑड प्राइम नंबर, आपका ऑड प्राइम नंबर आपको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ऑड प्राइम आपका नंबर, ये आपका हो गया। ये आपका आगे तक ऐसे चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको क्या ध्यान देना है? आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका जो विषम अभाज्य संख्या है वो आपका 3 से ही स्टार्ट होगा, ना कि आपका 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 जो है आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। तो ये आपका होगा 7वां क्वेश्चन। एंड 8वां क्वेश्चन आपका गाइस देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन 8वां भी आपका है। फिर आपका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 8वां में ये बताना है कि आपका जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें आपको ये करना है कि आपको किसी भी प्रकार का वो कनेक्टिविटी ना रखे अपने आप से। यानी आपका जो पहला सेट है एंड आपका सेकंड सेट है उससे आपका कनेक्ट नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। तो इससे तीनों में से आपको ऐसा खोजना है जो आपका इससे संबंध ना रखे, वो आपका डिसजॉइंट हो। तो पहला वाला आपका क्या देखते हैं? पहला वाला क्वेश्चन आपका जो है 1, 2, 3, 4 एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड आपका एक्स जो है 4 से बड़ा एंड उससे छोटा एंड 6 से छोटा एंड उसके इक्वल है। ओके, तो ये आपका क्या करना है? इसमें 1, 2, 3, 4 दिया है, तो इसमें आपको क्या देखना है? दूसरे वाले में मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आपको कुछ भी करना नहीं है, सिंपल मैं बता दे रहा हूँ। एक्स जो है आपका 4 से, यानी आपका 4, 5, 6 होगा, यानी 4 के इक्वल भी है एंड उससे बड़ा भी है। ओके, तो इसीलिए आपका ये 4 से बड़ा है एंड उसको इक्वल है, यानी आपका 4 भी इसमें शामिल होगा। तो दूसरे वाले में आप देखेंगे तो इसमें भी 4 है, यानी आपका जो है ये इंटरसेक्शन का भी एंड सबसेट का भी आपका ये रिलेशन रखता है। तो आपका पहला तो कतई नहीं होगा, आपका डिसजॉइंट आपका पहला नहीं होगा। दूसरा आपका क्या देखते हैं? AEIOU एंड आपका CDEF। तो इसमें से आपका ई देखेंगे और ये ई देखेंगे तो आपका ये सबसेट का जो है रिलेशन रखता है, आपका सबसेट है ये। तो आपका ये भी नहीं होगा, आपका डिसजॉइंट ये भी नहीं होगा। एंड थर्ड वाला आपका क्या देखते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड आपका एन ऑड इंटीजर है। तो मैंने आपको इवन और ऑड में ये संबंध मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में एक का डिफरेंस होता है, ये कभी आपको एक मिल ही नहीं सकती, इनमें आप में कभी संबंध होता ही नहीं है। तो आपका ये देखिए डिसजॉइंट आपका ये तीसरा वाला हो जाएगा, ये आपका डिसजॉइंट है। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका डिसजॉइंट हो गया। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा के भी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपका कंप्लीट हुआ और ये साथ साथ मेरा ये वाला सेशन भी। तो आप प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब मात्र करने से मुझे सपोर्ट मिलता है और ऊर्जा जनरेट होती है। तो ऊर्जा जनरेट करने के लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप क्लास 11 अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी हर सेशन में यानी हर वीडियो को आप पाएंगे। एंड अब उसके साथ आपको बढ़ना है, जैसे मैं डे बाय डे आपको एक एक वीडियो बनाते रहता हूँ, उसी के साथ भी आप बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। आपको